अनेकों किसान, खास करके वैसे मछली पालन करने वाले किसान जो अभी अभी शुरू किए हैं या फिर करने वाले हैं, उनका कॉल आता है कि सर हमारा तो 1 एकड़ का तालाब बनवा लिए हैं या 2-3 सालों से कर रहे हैं और कौन सा मछली डालना है हमें पता ही नहीं है। दिक्कत होता है लोगों को। बात करने पर पता चलता है कि कोई सिर्फ बिघे डाल दिया है और नीचे कॉमन कार्प डाल दिया है। बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रास कार्प का बच्चा स्टॉक कर दिया अपने तालाब में। तो पूछ करके, जानकारी इकट्ठा करके या फिर यूट्यूब में जो जानकारियां दी जाती है उसको बेहतर ढंग से देखने के बाद, समझने के बाद ही अपने तालाब में बच्चा डालना ज्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वो जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि अब सीजन चालू हो गया है, हमारे यहाँ कतला यानी भाकुड़, रोहू, मृगल, सारा का स्पॉन, धानी और फ्राई साइज के बच्चे अवेलेबल हो गए हैं। 15-20 दिन पहले से ही हम लोग ग्रास कार्प का स्पॉन भेज रहे हैं, धानी भी भेज रहे हैं और फ्राई साइज यानी 1 इंची वाले बच्चे भी भेज रहे हैं। सिल्वर बिगहेड, ग्रास, कॉमन कार्प। एक चीज हम और इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, बहुत लोगों का कॉल आता है अमूर कॉमन कार्प का। तो अमूर कॉमन कार्प का बच्चा खत्म हो गया है, तो प्लीज अमूर के लिए आप कॉल नहीं करें। तीसरा है कि ब्लैक कार्प भी अवेलेबल है। अब 15 दिन बाद 2025 लाइन का पंगास का भी बच्चा अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे सिंगी वगैरह का भी अवेलेबल है ही। तो आपको भी अगर रिक्वायरमेंट होगा इनमें से किसी भी तरह के बच्चे का, चाहे रोहू, कतला, मेरिगल का स्पॉन हो, धानी हो 1 इंची हो, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड का स्पॉन हो, धानी हो 1 इंची हो, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। हाँ, शर्त यह रहता है कि हम लोग पेमेंट पहले लेते हैं। आपके नज़दीक जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होता है वहां तक हम भेजते हैं। अपना मेडिसिन का तो काम है ही। आप सारे लोगों को जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है 20% के लगभग हम पेमेंट लेते हैं आपसे एडवांस में। फिर बाकी का 80% 90% तक हम कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं। चलिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। जो भी जानकारियां देना था हमको अपने बारे में, सीड के बारे में, मेडिसिन के बारे में हमने दे दिया है। आप अपने आवश्यकता अनुसार कॉल करके बुक करवा सकते हैं। हम बात करते हैं वैसे किसानों के लिए, खास करके जो अभी अभी मछली पालन का शुरुआत किए हैं परंतु उनको यह पता नहीं है, या वैसे किसान जिनका तालाब बन गया है, मछली पालन शुरू करने वाले हैं, उनको पता नहीं है कि हम अपने तालाब में कौन कौन से बच्चे डालें। तो मित्रों, हम बताना चाहते हैं कि अगर आप आईएमसी की तरफ जाते हैं, आप पंगास पालते हैं, उसका बात अलग है, उसका आप सिंगल कल्चर कर सकते हैं। आप रूपचंदा पालते हैं तो इसका आप सिंगल कल्चर कर सकते हैं। परंतु जब आप आईएमसी यानी इंडियन मेजर कार्प, जिसके अंतर्गत भाकुड़ यानी कतला, रोहू और मृगल यानी नयन, ये 3 मछली का स्टॉक करते हैं, तो या फिर आप सिल्वर कार्प की तरफ जाते हैं, या फिर ग्रास कार्प की तरफ जाते हैं, या फिर कॉमन कार्प की तरफ जाते हैं, तो आपको तीनों लेयर का, चूंकि आपके तालाब में 3 लेयर बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चा रखना है। अब आप रोहू, कतला, मृगल में से डालिए, या फिर सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प में से डालिए। दोनों में से मिक्स करके डालिए। जैसे ऊपरी लेयर के लिए इंडियन मेजर कार्प में, जैसा कि हम अभी अभी बताए, कतला मछली ऊपरी लेयर में रहने वाली है, मिडिल लेयर में रहने वाली रोहू मछली है, नीचे के लेयर में रहने वाली मृगल मछली है यानी नयन मछली है। उसी तरह से विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प ऊपरी लेयर में, मिडिल लेयर में ग्रास कार्प और नीचे के लेयर में कॉमन कार्प रहती है। अब इसमें से किस तरह से कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए, हम इस तरह का वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनको जानकारियां नहीं होती है, वे सिर्फ ग्रास कार्प और ग्रास कार्प डाल करके ही अपने तालाब को भर देते हैं। वो ऐसा गलती नहीं करना है। जब 3 लेयर बनता है तो आपको तीनों लेयर के लिए उपयुक्त मछली का चुनाव करके अपने तालाब में बच्चे डालने चाहिए, तो प्रॉफिट आपको बेहतर मिलने वाला है। अगर हम इस 6 तरह की मछलियों में से चुनाव करते हैं
तो हमारा जो आपके लिए एडवाइस रहेगा वो ऊपरी लेयर के लिए आप कतला का चुनाव कीजिए, अपने तालाब में कतला का बच्चा डालिए। मिडिल लेयर के लिए ग्रास कार्प का बच्चा डालिए और नीचे के लेयर के लिए आप नयन और कॉमन कार्प, इन दोनों मछलियों का बच्चा डालिए। ये ऐसी मछली हैं जिनका ग्रोथ काफी फास्ट होता है, समय कम लगता है। अगर आप मिडिल लेयर के लिए रोहू का बच्चा डालते हैं, हम ये नहीं बता रहे कि आप मिडिल लेयर में रोहू मछली का सीड स्टॉक नहीं करिए, परंतु अनेकों एरिया है इंडिया में जहां रोहू और ग्रास कार्प का रेट लगभग सामान्य रूप से मिलता है। दोनों जब आप का हार्वेस्टिंग होता है, मछली तालाब से निकालते हैं, बेचते हैं, व्यापारी आता है आपके यहाँ, या खुद आप मंडी में अपने मछलियों को ले जाते हैं बेचने के लिए, तो उसका रोहू का जो रेट रहता है लगभग सेम रेट में आपका ग्रास कार्प निकलता है। लेकिन दोनों का ग्रोथ के मामले में, अगर 6 महीने में आपका ग्रास कार्प मछली 1 किलो होता है, वहीं रोहू मछली 1 किलो करने के लिए आपको साल भर टाइम देना पड़ता है। तो जब हमको रेट दोनों का बराबर ही मिल रहा है तो हम ग्रास कार्प का ही पालन क्यों नहीं करें? एट लास्ट तो हमारा उद्देश्य पैसा कमाना ही है। हाँ, वैसे एरिया जहां रोहू का डिमांड ज्यादा है, ग्रास कार्प का डिमांड कम है, ग्रास कार्प का रेट कम किसान को मिल रहा है, किसान को वहां रोहू का रेट ज्यादा मिल रहा है, तो वहां उस एरिया में आप रोहू मछली का बच्चा डालिए, वहां चलेगा। परंतु जिस एरिया में ग्रास कार्प का रेट भी सेम है और रोहू का भी सेम है, तो हमारे समझ से आपको ग्रास कार्प का ही बच्चा डालना चाहिए। ग्रास कार्प का जब आप बच्चा डालते हैं, आपको लागत भी कम आता है, काफी कम आता है लागत। जैसे हरा चारा आप इधर उधर से भी इकट्ठा करके अपने तालाब में डलवाते हैं, आपकी ग्रास कार्प का ग्रोथ अच्छा खासा आते रहता है। तो ये तो हमने जानकारियां दे दी आपको कि आपके तालाब के लिए उचित कॉम्बिनेशन क्या है, ऊपरी लेयर में कौन से बच्चे डालें, मिडिल लेयर में कौन से बच्चे डालने चाहिए और नीचे के लेयर में कौन से बच्चे डालना चाहिए। यह आपको कभी गलती नहीं करना है कि किसी एक तरह का मछली या फिर किसी 2 तरह का मछली ही अपने तालाब में डालना है। ऐसा करने से आपका कोई एक लेयर खाली रह जाता है तो वहां का फायदा आप नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा पाते हैं, और उसका दुष्प्रभाव भी आपके तालाब में पड़ता है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि आप अपने निचली लेयर में रहने वाली नयन या फिर कॉमन कार्प, ये दोनों मछली नीचे की लेयर में रहती है, आपने इसका बच्चा नहीं डाला, ऊपरी लेयर का मछली तो डाल दिया है। अब क्या होगा कि ऊपर की लेयर वाली मछली आप फीडिंग कराएंगे, उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे, आपको खिलाना पड़ेगा, जब खिलाएंगे तभी मछलियों का ग्रोथ आएगा। जब आप उसको खिलाते हैं या फिर प्राकृतिक भोजन तालाब में फर्मेंटेशन करते हैं, आप हम ही से मिनरल मिक्सर मंगवाते हैं, ईस्ट पाउडर मंगवाते हैं, तालाब का फर्मेंटेशन करते हैं, ऊपरी लेयर वाली और मिडिल लेयर वाली मछली खाती है और वह बीट करती है, और उस बीट को साफ करने के लिए नीचे लेयर वाली मछली आपने डाला ही नहीं है, तो क्या दिक्कत होगा कि तालाब में अमोनिया बनना आरंभ हो जाएगा। खास करके बरसात के दिनों में, जब जैसे ही तालाब आकाश में बादल लगेंगे, धूप लगना तालाब में बंद होगा, सारी मछलियां आपकी ऊपर आने लगेगी और मछली एक रात में सारी की सारी आपकी नुकसान भी हो सकती है। तो ये दुष्प्रभाव होता है। उसी तरह से मिडिल लेयर की भी मछली आपको डालनी चाहिए, ऊपरी लेयर की भी मछली डालना चाहिए। और चूंकि गर्मी का सीजन चालू हो गया है, बच्चा अवेलेबल है, उसी तरह से बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल आता है कि हम बच्चा कब डालें सर, मछली पालन का आरंभ शुरुआत कब करना है। अगर आपको छोटे बच्चे अपने तालाब में डालने हैं, आपको नर्सरी में भी डालना है छोटा बच्चा, तो सारा बच्चा मिल रहा है और गर्मी के दिन ही सबसे उपयुक्त है मछली पालन शुरू करने के लिए, आरंभ करने के लिए। गर्मी के दिनों में ही सबसे अधिक ग्रोथ आता है आपके तालाब में मछलियों का। जब आप गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में अगर आप आईएमसी का पालन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन करेंगे तालाब का, तो उसमें प्राकृतिक भोजन बनेगा। तालाब का पानी हर समय यह प्रयास करना है कि आपको हरा बना करके रखिए, यानी प्राकृतिक भोजन तैयार करके रखिए। जो भी तालाब में आप मछली रखे हुए हैं, सबका ग्रोथ सामान्य रूप से बेहतर आने वाला है। आपका बड़ा तालाब है, पुराना तालाब है, अगर आपके तालाब में घोंघा और सीप की मात्रा अधिक है तो आप 100-200 ब्लैक कार्प का भी ऑर्डर करके मंगवा करके डाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी जानकारियाँ जो हमारे समझ से बेहतर होता है आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से हम भेजते ही रहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पर यहाँ तक बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।